प्रेज द लॉर्ड अजीजो। आइए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं यूहन्ना 3 बाब और 6 आयत में हम पढ़ते हैं कि जो आत्मा से उत्पन्न हुआ है वो आत्मा है। ये पद स्पष्ट रूप से दो आत्माओं के विषय में बताता है। एक तो वो है जिससे हमने मुखरित किया और दूसरी वो जिसे नहीं किया। प्रथम वचन का होना परमेश्वर की पवित्र आत्मा के विषय में बताता है और द्वितीय मनुष्य की आत्मा के विषय में। जो पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ वो मनुष्य की आत्मा है। एक अन्य पद जो इन दो आत्माओं के विषय में जानकारी देता है वो है यूहन्ना 4 बाब और उसकी 24वीं आयत। वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। फिर हम देखते हैं कि पहली आत्मा को प्रकृत किया गया और दूसरी को नहीं। हमें अवश्य है कि हम उस परमेश्वर की जो आत्मा है मनुष्य तत्व की आत्मा में आराधना करें। रोमियो 8 बाब और 16वीं आयत इस बात की ओर सुनिश्चित करता है कि दो प्रकार की आत्मा है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मेरे अजीजों, सर्वनाम हमारी निश्चित रूप से मनुष्य की आत्मा को बताती है और शंका के लिए कोई स्थान नहीं है कि ईश्वरीय और मनुष्य तत्व की वास्तविक रूप में दो आत्माएं हैं। मेरे अजीजों, रोमियो 8 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है और यदि मसीह तुम में है तो देह मरी हुई है परंतु आत्मा जीवन है। मेरे अजीजों, किंग जेम्स अनुवाद 10वीं आयत में आत्मा को बड़ा बनाकर बताता है, लेकिन अमेरिकन अनुवाद यहां आत्मा को छोटे अक्षरों के साथ देता है। मेरे अजीजों, क्योंकि मसीहों का मनुष्य की आत्मा के प्रति ज्ञान जो है वो अत्यंत थोड़ा है, अधिक महत्व पवित्र आत्मा को दिया गया है, परंतु मनुष्य की आत्मा की जो पवित्र आत्मा का निवास स्थान है जिसमें वो बसती है पूर्ण रूप से उपेक्षित की गई है। मान लीजिए कोई मुझसे मिलना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे ये जानना होगा कि मैं कहाँ रहता हूं। यदि वो मेरा निवास ढूंढने में असमर्थ रहता है तो उससे मुझसे मिलने का विचार को त्यागना होगा। यद्यपि पवित्र आत्मा के विषय में बहुत चर्चा होती है तो अभी हम नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। रोमियो 8 बाब और उसकी 9वीं आयत बिना किसी शंका के हमें पवित्र आत्मा के विषय में बताता है, परंतु पद 10 मनुष्य की आत्मा के विषय में बताता है। कहता है कि देह तो पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा जीवन है। मेरे लिए यह बात तो सुनिश्चित है कि पवित्र आत्मा की तुलना हमारी देह से नहीं की जा सकती। अवश्य है कि मनुष्य की देह और मनुष्य की आत्मा के मध्य तुलना होनी चाहिए, ना कि मनुष्य की देह और पवित्र आत्मा के बीच में। रोमियो 1 बाब और उसकी 9वीं आयत में प्रेरित पौलुस ने कहा, परमेश्वर जिसकी मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं वही मेरा गवाह है। मेरे जो प्राय यह सोचा जाता है कि परमेश्वर की सेवा पवित्र आत्मा से होकर होती है, परंतु यहां हम एक पद को देखते हैं जो यह घोषणा करता है कि परमेश्वर की सेवा मनुष्य की आत्मा में होती है। गलातियों 5 बाब और उसकी 16वीं आयत में ये वचन कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो निश्चित शब्द को शामिल करता है और अपनी आत्मा को बड़ा अक्षर में बनाता है, लेकिन यूनानी अंतर जो है वो रेखांकित विषयों में और बड़े अक्षरों में छपे दोनों को छोड़ देता है। बहुत से मसीह किंग जेम्स संस्करण पढ़ने के कारण ऐसा सोचते हैं कि इस पद का अर्थ है कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, परंतु यूनानी में इसका अर्थ है कि अपनी आत्मा में चलो। दोनों भाषाओं के भाग का मिलान करने से हमें ये लाभ होगा कि हमें सही अर्थ ज्ञात हो जाएगा। कई पदों में आत्मा शब्द मुखरित नहीं किया जाना चाहिए। बाइबल के अनुवादों के लिए यह निर्णय करना अत्यधिक कठिन हो जाता है कि कुछ अंशों में आत्मा का अर्थ पवित्र आत्मा से है और मनुष्य की आत्मा से है। इस कठिनाई का यह कारण है कि विश्वासियों में पवित्र आत्मा और मनुष्य की आत्मा इतने मिश्रित हैं कि वे उन्हें एक ही आत्मा समझते हैं, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मेरे जो प्रभु में हम एक आत्मा है, परंतु वह आत्मा जो प्रत्यक्ष रूप से पवित्र आत्मा के साथ मिश्रित जाती है।
ऐसी मिश्रित आत्मा के विषय में यह कहना कठिन है कि वो पवित्र आत्मा है या मनुष्य की आत्मा। दोनों मिश्रित एक है। शायद हम कहें कि ये पवित्र आत्मा है और फिर हम कह सकते हैं कि ये संत मनुष्य की या धार्मिक मनुष्य की आत्मा है। कभी कभी हम दो प्रकार के रसों को मिलाकर एक पेय पदार्थ तैयार करते हैं, एक जूस तैयार करते हैं, जैसे अनानास और अंगूर। उन्हें मिलाने के बाद यह कहना कठिन है कि वो किस प्रकार का जूस है, ये किसका जूस है। क्या वो अनानास है, क्या ये अंगूर है? हमें कहना पड़ेगा कि ये अनानास अंगूर है। नए नियम में अद्भुत, जिसे कह सकते हैं कि अद्भुतता दिखाई देती है कि दोनों आत्माएं, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से मिश्रित की गई है और अब एक आत्मा है। मेरा जो मनुष्य की आत्मा का ठिकाना क्या है? इफिसियों 4 बाब उसकी 6 आयत में हमने देखा कि पिता परमेश्वर हम में है। दूसरा कुरिन्थियों 13 बाब और 5वीं आयत में मसीह हम में है। रोमियो 8 बाब और उसकी 11वां आयत कहता है कि और पवित्र आत्मा हम में है। त्रिएक परमेश्वर के 3 व्यक्ति हम में है, परंतु हम में त्रिएक परमेश्वर कहां है? एक प्रश्न आता है, किस भाग में? अब तो बिना किसी शक के ये स्पष्ट है कि मसीह हमारी आत्मा है और हमारे पास बाइबल है जो इस तथ्य को सुनिश्चित करता है कि हमें अन्य लोगों के समान डावाडोल नहीं होना चाहिए, जो कहते हैं कि परमेश्वर आप में है और परमेश्वर मुझ में है। दूसरा तीमुथियुस के अंतिम पद में लिखा है कि मसीह आत्मा में है। दूसरा तीमुथियुस 4 बाब और उसकी 22वीं आयत कहता है, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे। मेरे जो मसीह को हमारी आत्मा में होने के लिए पहले उसे आत्मा होना चाहिए, फिर हमारे पास भी आत्मा होनी चाहिए। अंत में दोनों आत्माओं को मिश्रित होकर एक आत्मा होनी चाहिए। यदि प्रभु आत्मा नहीं है तो हमारी आत्मा में कैसे हो सकता है और हम उसके साथ एक आत्मा कैसे हो सकते हैं? एक प्रश्न हमारे सामने आता है। मेरे से जो मनुष्य की आत्मा का स्थान निर्धारित करने के लिए हमें प्राण को आत्मा से अलग करने की आवश्यकता है। इब्रानियों 4 बाब और 12वीं आयत कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मेरे जो परमेश्वर का वचन एक तेज तलवार है जो हमें छेदता है कि हमारे प्राणों को आत्मा से अलग करे। उदाहरण के लिए 1 कुरिन्थियों 3 में हमें बताया गया है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर का मंदिर 3 भागों में दर्शाया जाता है। पहला भारी आंगन, दूसरा पवित्र स्थान और तीसरा परम पवित्र स्थानों में सबसे अधिक पवित्र स्थान। मेरे दोस्तों, हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने मंदिर में था, परंतु किस भाग में था? क्या वो भारी आंगन में था या पवित्र भाग में था? नहीं, वो परम पवित्र भाग में था। वहां उस परम पवित्र स्थान में वो परमेश्वर की उपस्थिति था। बाहरी आंगन में वेदी थी जो एक प्रकार की क्रूस थी और वेदी के ठीक पीछे हौदी थी जो एक प्रकार से पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र स्थान में रोटी रखने की मेज थी, मोमबत्ती और धूप वेदी थी, परंतु परम पवित्र स्थान में क्या था? हमारे सामने एक प्रश्न आता है। मेरे अजीजों, वाचा का संदूक जो मसीह को आदर्श रूप में दर्शाता है। अतः मसीह परम पवित्र स्थान में था और परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा भी वहां थी। मेरे अजीजों, बाइबल में 1 कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में बताती है कि हम भी मंदिर है। हम जो 3 भागों में बटे हैं, स्वयं भी 3 भागों से मिलकर बने हैं, जैसे कि शरीर, प्राण और आत्मा। परंतु हमारे किस भाग में त्रिएक परमेश्वर रहता है? एक प्रश्न आता है। यदि हम देखें 2 तीमुथियुस 4 बाब और उसकी 22वीं आयत स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर हमारी आत्मा में है। हमारी आत्मा सबों में परम पवित्र है, परंतु पुराने नियम के मंदिर का वर्गीकरण एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। मसीह और परमेश्वर की उपस्थिति परम पवित्र स्थान में है। आज हम परमेश्वर के इसी प्रकार के मंदिर को अपने में पूरा कर रहे हैं। हमारे 3 भाग हैं। हमारी देह बाहरी आंगन है,
हमारे देह जो है भारी आंगन का स्वरूप है, हमारा प्राण पवित्र स्थान का स्वरूप है और हमारी आत्मा परम पवित्र स्थान का स्वरूप है जो मसीह और परमेश्वर की उपस्थिति का निवास है। इब्रानियों 10 बाब और उसकी 19वीं आयत कहता है कि इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाव हो गया है। मेरे अजीजों, तो जब हम ये पृथ्वी पर हैं तो प्रवेश करने के लिए परम पवित्र स्थान कौन सा है? हमारे मनुष्य तत्व की आत्मा वो परम पवित्र स्थान है जो परमेश्वर का निवास है, एक कक्ष जहां परमेश्वर और मसीह रहते हैं। यदि हम परमेश्वर और मसीह को खोज लेंगे तो हम में परमेश्वर मसीह जो है हमारे लिए उपलब्ध है, क्योंकि वो हमारी आत्मा में है। मेरे अजीजों, मनुष्य के प्राण को उसकी आत्मा से अलग करना चाहिए। यदि हम देखें इब्रानियों 4 बाब और उसकी 12वीं आयत के अनुसार हमें अपने प्राण को आत्मा से अलग करना है। यदि हम अपने प्राणों को आत्मा से अलग करने में असमर्थ है तो सीधी सी बात है कि हम परमेश्वर से संपर्क नहीं कर सकते। यदि महायाजक परम पवित्र को ढूंढने में सफल नहीं होते तो परमेश्वर से संपर्क करने के उनके जो सारे प्रयास थे वो विफल हो जाते। पहले तो वो बाहरी आंगन में प्रवेश करना पड़ता था और बाहरी आंगन से उसे पवित्र स्थान में और फिर अंत में पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान में, वहां उसकी भेंट परमेश्वर से होती, उसे परमेश्वर की महिमा दिखाई देती। मेरे अजीजों, हमें सीखने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार प्रयत्न करके प्राणों की पहचान आत्मा से अलग बनाएं। प्राण आत्मा को छिपा लेता है और ढांप लेता है, जिस प्रकार हड्डियां गूदे को छिपा कर रखती हैं। हम हड्डियों को तो एक्सरे से देख सकते हैं, परंतु उस गूदे को देखना कठिन होता है जो हड्डियों के भीतर छिपा होता है। यदि हमें वो गूदा चाहिए तो हमें हड्डियों को तोड़ना पड़ेगा। कभी कभी हड्डियों में से गूदा जो होता है वो खुरचना पड़ता है। हमारा प्राण किस प्रकार आत्मा से चिपका रहता है और हमारी आत्मा उसमें छिपी और बंद रहती है। मेरे जो प्राण को तो आसानी से पहचाना जाता है, किंतु आत्मा को जानना कठिन है। पवित्र आत्मा के विषय में तो फिर भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं, परंतु मनुष्य की आत्मा को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आत्मा उसके प्राण में छिपी रहती है, इसलिए प्राण को तोड़ने की आवश्यकता होती है। और जिस प्रकार गांठ हड्डियां का जिसे कह सकते हैं कि सबसे मजबूत भाग होता है, जो एक जिसे कह सकते हैं कि एक जॉइंट होता है, जो उसमें जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जॉइंट है, ये जो भाग होता है ये बहुत ही मजबूत भाग होता है। उसी प्रकार हमारे प्राण में भी बहुत मजबूती है। हमारे पास आत्मा है, परंतु हमारा प्राण उसे ढांपे रहता है। परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार के समान तेज है, अवश्य हमारे प्राण को छेद करे, इसे आत्मा से अलग तोड़ने के लिए है। इब्रानियों 4 बाब उसकी 9वीं और 11वीं आयत कहती है कि सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। मेरे जो ये विश्राम क्या है, हमारे सामने प्रश्न आता है। फिर हम पुराने नियम में एक अन्य प्रकार के विश्राम को देखते हैं जिसका अर्थ खोजना है। जब इजरायलियों को बंधुआई से छुड़ाकर मिस्र देश से बचाया गया तो उन्हें जंगल के रास्ते से लाया गया कि उन्हें कनान देश में जाना चाहिए। कनान का देश उनके विश्राम की भूमि थी, एक प्रकार से संपूर्ण मसीह जिसमें अनंत विश्राम है। मसीह वो कनान रूपी विश्राम की भूमि है। यदि हम विश्राम में प्रवेश करते हैं तो हमें मसीह में प्रवेश करना आवश्यक है, परंतु आज मसीह कहां है? हमारे सामने फिर एक प्रश्न आता है। हम उत्तर देते हैं कि हमारी आत्मा में है। इसलिए इजरायलियों को जिन मिस्रियों की बंधुआई से मुक्त कराया गया था, बजाय कनान देश में जाने के कई वर्षों तक बियाबान जंगल में भटकना पड़ा। ये क्या संकेत था?
इसका अर्थ है कि कई मसीह लोग बचा लिए जाने के बाद भी प्राण में भटकते रहते हैं। इब्रानियों के नाम लिखी पत्री लिखे जाने के पीछे यही कारण है कि अनेक इब्रानी मसीह लोग बचाए गए थे, परंतु वे अपने प्राणों में घूम रहे थे। बचाने की चिंता अधिक थी। वो जंगल छोड़कर अच्छी भूमि में जाना नहीं चाहते थे, अर्थात मसीह में, जो उनकी आत्मा में रहता था। हमें अपने प्राणों में निरंतर घूमते नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा में प्रवेश करना चाहिए, जब मसीह हमारा विश्राम है। मेरे अजीजों, पुरातन समय में प्रत्येक इजरायली आंगन तक जा सकता था, किंतु केवल याजक ही पवित्र स्थान तक जा सकता था। फिर पवित्र स्थान तक केवल महापवित्र स्थान तक केवल महायाजक ही जा सकता था, वह भी वर्ष में केवल एक बार। इसके अतिरिक्त जितने इजरायलियों को बचाया गया और मिस्र से निकालने के जंगल में लाया गया, उनमें से बहुत से जो थोड़े थे जो कनान देश के सुंदर देश में प्रवेश कर सके। अनेक वर्ष हो चुके हैं जब हमें बचाया गया है, परंतु हमें स्वयं से पूछना होगा कि क्या हम वर्तमान में मसीह हैं और क्या प्राण या देह या आत्मा में जी रहे हैं? क्या हम अभी भी मिस्र की गुलामी में हैं? इसके उत्तर के लिए परमेश्वर से पूछे और अपने आप में खोजे, ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाए कि आप कहां हैं। सच बोला जाए तो क्या मसीह विश्वासी सारा दिन प्राण में भटकते रहते हैं, अर्थात जंगल में। जैसे सुबह तो उनका चेहरा मुस्कुराता रहता है, परंतु दोपहर होते होते वो दुख से भरा हुआ हो जाता है और उनके चेहरे लटक जाते। ऐसा लगता है कि मानो कल वो स्वर्ग में थे, परंतु आज नीचे हैं। वे प्राण में भटक रहे हैं, अर्थात जंगल में, वो भी बिना विश्राम लिए प्रतिदिन एक ही स्थान पर चक्कर लगा रहे हैं। शायद वो प्रभु के पीछे 20 वर्षों से रहे हों, परंतु अभी भी एक ही स्थान पर चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि इजराइल के लोग थे जो 40 वर्षों तक बिना सुधार और प्रगति के जंगल में भटकते रहे। क्यों? क्योंकि अर्थात वो अभी भी प्राण में है। जब हम प्राण में हैं तो हम जंगल में हैं। मेरे जो यही कारण है कि इब्रानियों की पुस्तक के लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि प्राणों को आत्मा से अलग करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन हमें छेद देगा ताकि हम जान सके कि कैसे अपनी मनुष्य आत्मा में किस प्रकार प्राण का मोह छोड़कर कनान की अच्छी भूमि में प्रवेश करना है और अपनी आत्मा में पवित्रों के पवित्र और अच्छी भूमि में प्राण से आगे बढ़ते रहे। एक प्राणिक विश्वासी वो व्यक्ति है जो प्राण के जंगल में घूम रहा है, जहां विश्राम के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे अजीजों, महायाजक को परम पवित्र स्थान में जाने के लिए पर्दे में से होकर गुजरना पड़ता था। इसलिए पर्दा जो शरीर है उसको फाड़ा जाना और तोड़ा जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इजराइल के लोगों को अच्छे देश में प्रवेश करने के लिए यरदन नदी को पार करना पड़ता था। मेरे अजीजों, इजराइल के 12 गोत्रों के प्रतीक स्वरूप उन्होंने यरदन नदी के अंदर 12 पत्थर गाड़े और फिर 12 पत्थर पुनः उत्थित इजराइल के प्रतिनिधित्व स्वरूप में गाड़े, जिन्हें अच्छे देश में लाया गया। इजराइल की पुरानी पीढ़ी यरदन के मृत्यु रूपी जल में दफन हो गई। ये सब चीजें दर्शाती हैं कि स्वाभाविक मनुष्य प्राणिक जीवन या पुराने स्वभाव को, पर्दे को हटाए जाने की तरह तोड़ा जाना आवश्यक है और उस पुराने मनुष्य की तरह दफनाना अवश्य है। जब हम और उस अच्छे देश में प्रवेश करते हैं कि मसीह को विश्राम के रूप में आनंद करते हुए ले, ये हमारी आत्मा का भेद है। मेरे जीजू, इस वचन को मैं आगे भी जारी रखूंगा ताकि आप लोग अपनी आत्मा को और पवित्र आत्मा को अच्छी तरीके से जान सके कि हमारी आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा क्या है। इस वचन को हम लगातार जारी रखेंगे ताकि हम बहुत ही गहराई के साथ अपनी आत्मा को जान सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें हमने देखा और सीखा कि हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा के बारे में कि किस प्रकार से हमारे को ज्ञान होना चाहिए प्रभु जी,
किस प्रकार से हमारी आत्मा, पवित्र आत्मा मिश्रित होनी चाहिए, मिली हुई होनी चाहिए, ताकि खुदावन हम जान सके तुझको और गहराई से प्रभु जी। जितने लोगों ने परमेश्वर आज का ये वचन सुना है, परमेश्वर उनको सामर्थ्य, ताकत दे परमेश्वर, वचन पे चलने की इच्छा शक्ति प्रदान करे, ताकि परमेश्वर तेरे वचन की गुड़ बातों को, उन रहस्यों को जान सके जो कि मनुष्य के भीतर छुपे हुए हैं। परमेश्वर हम जानते हैं परमेश्वर प्रभु जी, यदि तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवनों में काम करेगी तो हम इन गुड़ रहस्यों को परमेश्वर, जो परमेश्वर तू अपने वचन के माध्यम से परमेश्वर हमसे बात करता है, हम उनको जानने पाए। जितने लोगों ने ये वचन सुना है परमेश्वर, इनके ऊपर, इनके परिवार के तमाम लोगों पे आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।